अभी हम जो पढ़ने लगे हैं टॉपिक वो है लेवल्स का। ठीक है, लेवल्स क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं। तो चलिए हम एक ये वाली तस्वीर जो है ना इसको ले लेते हैं यहाँ से। ये वाली जो तस्वीर जो है ना ये ओपन हो चुकी है। ठीक है, लेवल्स के हमने आमतौर पे जब देखा था ना, तो हमने आमतौर पे जब देखा था, लेवल्स कहते हैं रोशनी जो होती है ना, तस्वीर की रोशनी होती है। तो हमने पहले इस तस्वीर को ठीक करने के, ये देखिए अभी तस्वीर जो है ना ये बिल्कुल डिम सी लग रही है, मध्यम सी, इसको कहते हैं वाश्ड आउट इमेज। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल जो है ना जैसे मतलब कि कलर सही कैप्चर नहीं हुए या रोशनी सही कैप्चर नहीं हुई। तो इसके लिए हमने शुरू शुरू में पढ़ी थी ना, जब हम अभी हम जो है ना हमने सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ा था, ल्यूमिनेंस का पढ़ा था ना, रोशनी का पढ़ा था। तो रोशनी के वक्त हमने ये देखे थे, ये ऑटोटोन देखिए, इसको क्लिक करते हैं तो देखिए इसने कितनी इमेज को क्लियर कर दिया ऑटोटोन ने। जो इस तरह की इमेज होती है ना ये इनके लिए बड़े अच्छे होते हैं, ये वाले जो होते हैं ना। तो देखिए मैं आंडू करता हूँ कंट्रोल जी, तो ये ओरिजिनल इस तरह की थी। चले इसकी हम एक अगर कॉपी करना चाहें तो चले वो भी देख लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद इमेज में जाए, दूसरा दिखता था ऑटो कंट्रास्ट। ये देखिए ये भी अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं ऑटो कलर पे, तो ये देखें सारे के सारे जो है ना इस इमेज को जो है ना कलर भी ज़्यादा थोड़े से शो कर देते हैं, और जो है उसका जो है ना कंट्रास्ट, मतलब कि उसके में रोशनियाँ भी पैदा कर देते हैं, अंधेरे भी पैदा कर देते हैं। लेकिन कंट्रोल जी करें, आमतौर पर ये देखें इस इमेज में ना तो अंधेरा है ठीक है ना, तो ठीक से अंधेरा है, ना ही इसमें रोशनी ठीक से है, ना ही इसमें से कलर है। तो ये ऑटो वाली जो टोन, ये ऑटो वाली जो है ना, ये असल में ऑटो वाली जो चीज़ें ना ये लेवल्स को कंट्रोल करती हैं। तो अभी हम उनको, जिनको ये कंट्रोल करती है ना, उनको अपनी मर्जी से देखते हैं कि वो कैसे कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो एक तो एडजस्टमेंट लेयर जहाँ से निकलती है ना, तो जहाँ से ये लेवल्स अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कर्व्स भी पढ़नी है, मतलब कि अभी 10-15 मिनट में ये पढ़ेंगे लेवल्स और 10-15 मिनट में ये पढ़ेंगे, तो फिर आज का हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, लेवल जो होते हैं ना, एक तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये निकल आते हैं ना, ये सारे लेवल्स हैं। ठीक है, इनको देखें तो, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है, ये हमने ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है, तो इसको हम अभी कैंसिल करते हैं। हमने इसको ऐसे नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है कि यहाँ से लेयर में जाना है, इमेज में जाते थे ना एडजस्टमेंट में लेवल्स, ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है। ये हमने दूसरी मेरा ख्याल जो फोटोशॉप की दूसरी वीडियो थी उसमें जिक्र किया था। तो अभी हम लेवल पे जाते हैं, यहाँ से हम जाते हैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ से ये वाले लेवल जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं एक नई लेयर बना देते हैं इसके ऊपर। तो अभी हम यहाँ से लेवल्स 1 लिख दिया, चलो ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखें ये लेवल्स 1 जो है ना वो जहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये बंद है, अगर ये बंद है ना ये वाला, तो अभी इसके ऊपर ना लेवल्स की लेयर लग चुकी है, इसके ऊपर लेवल की लेयर लग चुकी है, जो इसकी रोशनियाँ कंट्रोल करने का एक एडवांस तरीका है। मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ों की रोशनी कंट्रोल करने का एक एडवांस तरीका है ये लेवल्स। ठीक है, तो उसके अच्छा उसके बाद जो है ना हमने इसके लेवल्स को कंट्रोल करना, तो इसको डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये उसके प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इस तरह। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो अभी हम यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं लेवल्स को। ठीक है, और ये जो अच्छा यहाँ से एक कुछ दिन पहले हमने ये भी तक पढ़ा था, जब हमने रोशनियों का ल्यूमिनेंस का जो ब्राइटनेस का चैप्टर पढ़ा था ना, तो हमने एक हिस्टोग्राम भी पढ़ा था। तो अभी विंडोज़ में जाते हैं यहाँ से, तो वो हिस्टोग्राम जो था ना वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एच पे ये हिस्टोग्राम लिखा हुआ है, ये हिस्टोग्राम आ गया, इसको हम पकड़ के ना यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि हमने इसको बार बार देखना है, तो हम इसको यहाँ पे पकड़ के ले आते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा भी जो है ना इसको जो है लेयर पैनल जो है इसको, तो इसको हिस्टोग्राम को ना क्लिक करते हैं, चलें इतना आ गया ना, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं लेयर पैनल को यहाँ से पकड़ के। नहीं ये चले, ये इतना ही आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये भी जो है ना हिस्टोग्राम आ रहा है। ठीक है, और इसका जो व्यू जो है यहाँ से हम देखें, अगर ये कंपैक्ट व्यू है, एक्सपेंडेड व्यू में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ ये एक्सपेंडेड व्यू इसका जो है ना, ये एक्सपेंडेड व्यू आ गया है। और यहाँ से हम इसको जो है ना, अभी ये कलर नज़र आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से भी जो है ना RGB अगर देखेंगे, ये सारा इकट्ठा, मतलब कि ये रोशनियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये वो रोशनियाँ हैं जो इस तस्वीर की रोशनियाँ हैं। मतलब कि अभी देखें ये लेवल हमने पहले ही पढ़ा था ना वीडियो में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लाकर जो इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन जो है ये होता है शेडोज़ के लिए। देखिए यहाँ पे कोई शेडो नहीं है, तो देखिए प्रूव हुआ कि यहाँ इमेज में भी कोई शेडो नहीं है। यहाँ से सॉरी यहाँ हाईलाइट्स, ये हाईलाइट्स थी। अभी यहाँ से इसको इधर से पकड़े, तो यहाँ पे ये वाला जो है ना ये सारा, ये क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक पकड़े ना यहाँ से, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो है ना ये देखें यहाँ पे भी वो भी नहीं है, मतलब कि शेडोज भी नहीं है। और ये सारा दरमियान में मिड टोन जो ना ये है दरमियान वाले। तो आप देखें हाँ तस्वीर में जो है ना इतनी ज़्यादा रोशनी है ना इतना ज़्यादा अंधेरा है, दरमियान वाला। तो ये ग्राफ खुद बता रहा है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से फिर इसको कलर्स में देखना चाहते हैं इस तरह, तो कलर में भी देखिए ये बता रहा है कि रेड कलर या येलो कलर, जो भी कलर जो है ना वो भी अभी जो है ना उनमें भी शेडोज भी नहीं है, हाईलाइट्स भी नहीं है। मतलब कि जो कलर्स है ना उनमें अलग-अलग भी कोई शेडोज नहीं है, कोई हाईलाइट्स नहीं है। अच्छा अभी हम चलते हैं जो लेवल्स थे ना, ये सिर्फ
आखिरी इमेज को देखने का है ये वाला ना। अभी लेवल्स को डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला लेवल्स आ गए ना, लेवल्स मतलब कि हिस्टोग्राम को डायरेक्ट चेंज करने का तरीका है। लेवल जो होती है ना, मतलब कि हिस्टोग्राम के अंदर रोशनियां जो होती हैं, जो लूमिनस होती है, जो ब्राइटनेस होती है, उसको डायरेक्ट चेंज करने का तरीका। तो जहाँ पे अभी जो है ना ये बता रहा है कि जिसमें ना 3 स्लाइडर बने हुए हैं। अच्छा ये याद रखें कि आप ये ना जब ये इस्तेमाल करना आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप ये करेंगे। आप तकरीबन हर तस्वीर में आपको दिल करेगा कि इसको मैं इस्तेमाल करके ना तस्वीर को अच्छा बनाऊँ। तो कैसे देखें, इसमें भी देखें यहाँ पे जो ना ये एक ग्रे टाइप का बना हुआ है ये स्लाइडर, और एक ये वाइट का, और ये सॉरी ये ब्लैक किस्म का है, ये दरमियान वाला जो है ये ग्रे किस्म का, और ये जो है ना वाइट किस्म का। तो ये तो हमें पता था ना कि जहाँ से लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हैं वो शेडोज, और दरमियान में जो है ये मिड टोन्स, और राइट पे हाईलाइट्स। तो अभी इसमें देखें नहीं है इस तरह। अच्छा इसको ना मतलब कि ये जो अभी ये जो है ना ये नुक्ता जो है इसको पकड़ के ना, अभी देखिए ये 255 पे है, तो इसको थोड़ा सा करीब अभी मुझे ना इसकी तरफ करना शुरू करें। अभी तस्वीर की अभी देखेंगे क्या होता है। मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे इधर तक ले आता हूँ, यहाँ तक इधर लाके छोड़ता हूँ ना। तो अब इसका मतलब क्या है, अभी ये जो व्हाइट पोर्शन जो है ना ये यहाँ पे आ गया है 180 पे, सॉरी 190 पे करीबन आ गया है। इसका मतलब यह है कि 190 के ऊपर 190 तक जितनी भी रोशनी है ना उसको 256 तक 255 तक कर दो। तो अभी देखें ये सारी रोशनी जो है ना ये बढ़ चुकी है। लेकिन अंधेरे देखें, अंधेरे जो है ना अभी वो 0 तक की है, लेकिन इसमें डार्क पॉइंट तो है ही नहीं ना। हम चाहते हैं कि ये जो कम डार्क है ना, ये देखें ये वाला पॉइंट जो है, ये फर्ज करें यहाँ पे अगर क्लिक करें यहाँ पे, तो यहाँ इसमें यहाँ पे कोई और लेवल होगा। तो अभी देखिए डार्क, इसमें डार्क चीज़ें नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं, इस स्लाइडर को ना थोड़ा सा इसकी तरफ करेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी ये कहाँ पे आ गया है 57 पे। इसका मतलब ये है कि 56 मतलब कि फुल ब्लैक तो नहीं थे, फुल ब्लैक होता है 0, आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि 56 तक जो रोशनी थी ना, मतलब 0 तो फुल ब्लैक होता है ना, तो 56 तक जो रोशनी थी ना 56 को सबको जो है ना वो ब्लैक कर दो। ब्लैक मतलब है बिल्कुल 0 कर दो। तो देखें अभी ये देखें यहाँ से बिल्कुल डार्क होगा, यहाँ पे भी डार्क होगा, यहाँ पे भी डार्क होगा। तो ये हम अपनी मर्जी से जो है ना ये देखें, और भी देखें इसको और भी डार्क करना हो तो इसको थोड़ा करीब लेते हैं इस तरह। देखें और भी जो ना अभी इसका अभी यहाँ पर इसका मतलब है कि ये 84 तक जितने भी थे ना पॉइंट रोशनी थी 84 तक जिनकी थी उन सबको जो है ना फुल ब्लैक कर दो। और अभी देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा और भी इस तरह करीब करें, करीब करते हैं इस तरह। इसका मतलब यह है कि 160 से ऊपर जितनी भी रोशनी थी ना उनको 256 तक कर दो, तो फुल रोशन कर दो। तो देखें अभी ये तस्वीर में शेडोज भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं और रोशनियाँ भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है। तो ये और यहाँ भी देखिए अभी ये अभी जो ना ये पुरानी तस्वीर है, ठीक है, जिसमें शेडोज भी देखें, यहाँ पे शेडोज भी नहीं थे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाईलाइट्स भी नहीं थी, और यहाँ पे शेडो भी नहीं थे। लेकिन अभी देखें ये हिस्टोग्राम जो है ना ये बाद वाली तस्वीर का ओरिजिनल तस्वीर का है। तो देखिए यहाँ पे अभी जो है ना यहाँ पे शेडोज भी अभी आ गए हैं, और यहाँ पे जो है ना हाईलाइट्स भी आ गई हैं। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान है, देखें यहाँ पे ना ये देखिए जहाँ से ये जो सफेदी आ रही है, यहाँ से बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, मतलब यहाँ से सारे पिक्सल जो है ना फ्लैट हो गए हैं, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा कि शेडिंग क्या है। तो इस तरह का जो फिनोमिनन होता है, इस तरह का जो होता है उसको कहते हैं क्लिपिंग। मतलब कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यहाँ से ना क्लिपिंग हो रही है। और जहाँ पे शेडो पे देखें, यहाँ से शेडो जो है वो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया है, मतलब कि जो थोड़े से कम ब्लैक होने चाहिए थे वो भी बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, तो इसको भी क्लिपिंग कहते हैं। तो इसकी सबूत क्या है, देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे एक बहुत सा टावर बना हुआ है ना, राइट साइड पे भी टावर बना हुआ है। तो देखिए राइट साइड पे भी वो मीनार सा बना हुआ है, और लेफ्ट साइड से भी। तो इसका ये निशानी होती है कि बहुत ज़्यादा पिक्सल जो हैं वो या तो बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं, हालांकि उनको होना नहीं चाहिए था, ठीक हो गया। तो इनको फिर देना, अभी देखें अभी इनको हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये देखें इसको थोड़ा सा कम करते हैं। अभी यहाँ तक अगर करते हैं ना यहाँ से, तो देखिए यहाँ वाला मनार जो है ना खत्म हो गया। मतलब कि इस तस्वीर का ये है कि देखिए यहाँ पे अभी जो है ना बिल्कुल फ्लैट सफेदी कोई नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सफेदी कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ये देखें यहाँ पे लिख लगी, देखें यहाँ पे छोटा सा मनार नजर आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे डार्क जो है ना वो फ्लैट है। तो इसको थोड़ा सा कम करते जाएं, इसको भी थोड़ा सा कम करें, तो करते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे ब्लैक जो था ना वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो अभी देखें यहाँ से, लेकिन फिर वही मसला आ गया। अच्छा इसको जो है ना एक और तरीका होता है देखने का, क्लिपिंग को देखने का एक और तरीका ये होता है कि यहाँ पे इसके जो है ना ये अभी लेवल्स खुले हुए हैं ना, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, और यहाँ से इसको देखें कि ये लिखा हुआ कि शो क्लिपिंग फॉर ब्लैक एंड वाइट पॉइंट्स, मतलब कि जो ब्लैक एंड पॉइंट के लिए क्लिपिंग होती है उसको शो करें। तो उसको जब ओके करेंगे ना, जब इसको ओके करेंगे तो अभी देखें, अभी जो ही हम इसको पकड़ेंगे ना वाइट को,
तो ये देखें तस्वीर को क्या होता है। तो अभी देखें यहाँ पे तस्वीर जो है ना, यहाँ से देखें इसको थोड़ा थोड़ा लेफ्ट की तरफ लाते हैं ना, तो ये जो भी कलर नजर आ रहे हैं ना, ये कलर नजर आ रहे हैं, ये बता रहा है कि इतने इतने एरिए जो हैं वो बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, मतलब कि इनके शेड्स जो हैं वो बिल्कुल मर जाएंगे। अभी देखें, मतलब कि अभी ये देखें जो ही मैं छेड़ा है तो देखें, ये देखें यहाँ पे जितने जितने एरिया वो नजर आ रहे थे उनके सारे जो है ना शेड्स जो मर गए हैं, वो बिल्कुल सफेद हो गए हैं, क्लिपिंग हो गई है इनकी। तो अभी देखें इनको छेड़े इस तरह, तो यहाँ तक ठीक है। देखिए अभी यहाँ इतने इतने एरिया जो अभी वो कलर नजर आ रहे हैं ना वो फ्लैट हुए हैं, तो इसको छोड़ेंगे तो अभी देखें अभी सफेदी के लिहाज से कोई मतलब कि खराबी नहीं हुई। अभी इसी तरह ब्लैक को छेड़ते हैं, अभी देखें सारी चीज सफेद है ना, लेकिन जो ही हम इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं ना, तो अभी ये बता रहा है कि ये वाले एरिया जो भी नजर आ रहे हैं ना, रंगीन नजर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ से अभी देखें इनको इनको गौर से देखें, जितनी चीजें नजर आ रही है इसको छोड़े तो देखें ये वाला भी पोर्शन था वो भी बिल्कुल ब्लैक हो गया, जहाँ पोर्शन था वो भी बिल्कुल ब्लैक हो गया, जहाँ भी ब्लैक हो गया। तो फिर इधर इस तरह जो है ना हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी क्लिपिंग को देख भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए बड़ी जबरदस्त चीज है इसको। तो अभी हर दफा हमें क्लिपिंग नजर आएगी इस तरह। ठीक है, इसको वाइट की क्लिपिंग। तो हमें हमें क्या होता है कि जब भी हमने कोई तस्वीर को ठीक करना हो तो हम इसको क्लिपिंग को ऑन कर लें, यहाँ से जो शो क्लिपिंग ऑन कर लें और फिर इसको छेड़ें। मतलब कि ये क्या करता है, जिसको जितना भी हम लेफ्ट की तरफ करेंगे ये, तो देखें जहाँ पे इस तरह के थोड़े से नजर आ जाए ना, जहाँ पे छोड़ दें। अभी क्या है कि 180 से ऊपर ऊपर जितने भी पिक्सल थे उसने सारे सफेद कर दिए, मतलब कि उनको 256 पे ले गया। और यहाँ पे फिर इसको छेड़े तो देखें जहाँ तक सफेदी नजर आती है तो यहाँ पर खराबी है, तो यहाँ तक ठीक है तकरीबन। तो अभी ये है कि 60 पिक्सल तक जो ना जितने भी हैं नीचे हमको बिल्कुल ब्लैक कर दे। तो ये देखें इस तरह जब बनेगा तो देखें अभी हमारा आखिर पे आउटपुट जो होगी ना वो हमारी इस तरह की फैली हुई हो जाएगी। इसका मतलब इसमें शेडो भी, शेडो हाईलाइट्स भी हैं, शेडोज भी हैं और मिड टोन भी हैं। तो जबरदस्त किस्म का जो है ना ग्राफ नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर हम इसको ऑफ कर दें, यहाँ से अगर शो क्लिपिंग को ऑफ कर दें, ये भी क्लिपिंग ऑफ हो चुकी है। अभी हम इसको छेड़ेंगे तो हमें क्लिपिंग नजर नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम फिर भी अभी भी देख रही होती है ना, तो हम थोड़ी देर के लिए आर्ट को प्रेस करके फिर इसको छेड़े ना। अभी देखें मैं इसको डायरेक्ट छेड़ रहा हूँ, लेकिन जो ही हम आर्ट को प्रेस करके छेड़ेंगे ना तो देखें अभी फिर वो क्लिपिंग नजर आना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पे छोड़ दें, जहाँ पे आके छोड़ दें इधर। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कि जबरदस्त चीज है कि आर्ट को प्रेस करके हम लम्हाती तौर पे जो है क्लिपिंग देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना चले हम इसको, उसके बाद ना ये एक ऑप्शन आती है, ये है नीचे आउटपुट के लेवल्स। मतलब कि अभी देखें जितने उसमें 180 पिक्सल थे ना, ये पॉइंट बता रहा है, ये पॉइंट अभी 180 पिक्सल से है। ये बता रहा है कि 180 पिक्सल से जितने भी ऊपर जो है ना रोशनी वाले, उनको 256 तक 255 तक कर दे। और जहाँ पे जो है ना ये लिखा हुआ है कि 60, तकरीबन इसको 60 ही समझ लें। जो 60 से नीचे वाले जितने भी पिक्सल है ना उनको बिल्कुल ब्लैक कर दे, मतलब कि बिल्कुल जीरो कर दे। लेकिन जहाँ से हमने बताना कि कहाँ तक करे उसको, तो देखिए इसको अदा करते हैं यहाँ से। जहाँ से हम कहते हैं कि 30, और यहाँ से हम 256 की बजाय करते हैं 220 कर लेते हैं। चले, अभी इसका मतलब ये है कि जितने भी 180 के ऊपर पिक्सल है ना, इसका जो ऊपर वाली स्लाइडर है। ठीक है, अभी जहाँ हम इसको जैसे मर्जी कर देंगे ना, ये अभी तस्वीर को फुल, ये देखे ना, मतलब कि उसको फुल रोशनी करेगा। ये जो ना लेवल बता रहे हैं, अभी इस लेवल को थोड़ा और करीब करते हैं इस तरह, और इसको भी और करीब करते हैं। तो ये देखें, ये अभी ये देखें अभी इन दरमियान इनके दरमियान को क्रॉस नहीं करेगा। अभी देखिए जितना मर्जी इसको छेड़ लेना, ये देखें जितने भी पॉइंट हो गए ना, अभी देखें पहले तो हम इसका मतलब था कि 103 तक जितने भी नीचे थे उनको फुल ब्लैक कर दो। अभी इसका मतलब है कि उन 103 को जो है ना वो 60 तक ले जाओ, इससे नीचे ना करो। इसके नीचे वाले पॉइंट का ये मतलब है। और इसी तरह जो ऊपर वाली जो है ना 183 जो है, इनका ये मतलब है कि 183 से ऊपर जो पिक्सल थे, रोशनी थी जिनकी 183 लेवल के ऊपर, उनको बिल्कुल सफेद कर दे। अभी क्या है कि इनको 256 तक बिल्कुल सफेद ना करे, बल्कि उनको 196 तक कर दे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ना इनको कंट्रोल करने का, लेकिन ये आमतौर पे यहाँ ही रखते हैं, ये कभी कभी काम आता है। तो ये भी हमने देख लिया, क्लियर करके हमने क्लिपिंग भी देख ली। ठीक है, उसके बाद ये 3 पॉइंट जो है ना ये भी कभी कभी काम आते हैं। आमतौर पे तो नहीं आते इतने काम, लेकिन कभी ये जो है ना हम थोड़ी देर बाद देखेंगे इसकी पर। तो ये वैसे करते क्या है, ये लिखा हुआ कि इसको जब सेलेक्ट सेट करें ना, इसको क्लिक करेंगे तो पहले तो हम इनको वापस ले जाते हैं ना, इनको सबको वापस ले जाते हैं ये अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस। तस्वीर पहले देखें इस तरह की थी। ठीक है, तस्वीर पहले इस तरह की थी, बदी सी। तो इसमें क्या है कि जहाँ से हमने ना एक, यहाँ से ये डार्क पॉइंट है ना ये वाला, तो हमने यहाँ से ना इसको बताना होता है कि यहाँ से जो ना सबसे डार्क पॉइंट है ना उसको क्लिक करते हैं, या जिस चीज को हमने डार्क बनाना है। तो अगर हम इसको ये सफेद थी ना, जब इसको अगर डार्क करेंगे ना तो ये तो बेड़ा ही गर्क कर देगा। ठीक है, तो हम इसको जो है ना हम इस तरह नहीं करते, इसको जो है ना हम एक दफा कंट्रोल जी करके देखते हैं, अंडू।
हमने सबसे जो डार्क चीज है ना, ये वाला था ना पॉइंट, इसको जब क्लिक करते हैं ना तो ये देखिए अभी उसने डार्कनेस को जो है ना वो थोड़ा सा मतलब बता दिया। अभी इस तरह व्हाइट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे ये वाला, तो व्हाइट पॉइंट कौन था, जहां से ये देखिए ये व्हाइट पॉइंट था, तो इसको जब क्लिक करेंगे तो अभी क्या है कि इस पॉइंट को, इस पॉइंट से जितने भी ज्यादा मतलब कि ये डार्क एंड व्हाइट जो है ना, ये इस तरह जो है ना, अभी ये भी ओरिजिनल को छेड़ रहा है। देखिए ये ओरिजिनल ग्राफ को उसने छेड़ दिया, मतलब कि ओरिजिनल ग्राफ को ही है ना उसने तो यहाँ पे इसके साथ ना हमने क्लिक करना होता है सबसे डार्क पॉइंट जो में लग रहा है, मतलब कि इसके साथ। लेकिन अगर इसके साथ हम ये जो है ना सफेद कोई पॉइंट क्लिक कर देंगे तो वो तस्वीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जी करते हैं, और इसके साथ जो है ना ये जो व्हाइट पोर्शन है इसके साथ अगर हम इसके साथ ब्लैक को क्लिक कर देंगे तो वो सारी इसकी रोशनी इससे ज्यादा कर देगा, वो पूरी तस्वीर व्हाइट कर देगा। मतलब यही है कि ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट जो थे सफेद पॉइंट और ये ब्लैक पॉइंट, यहाँ ब्लैक पॉइंट से मुराद है कि हम यहाँ किस जगह पे क्लिक करें इस व्हाइट पॉइंट के साथ। ठीक है, तो हम ये फर्ज करें यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो उसने क्या किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को ब्लैक कर दिया और इसे जितने भी नीचे थे उन सबको ब्लैक कर दिया। और अभी रोशनी वाले पे व्हाइट पॉइंट पे क्लिक करते हैं इसको, और अभी हम सबसे ज्यादा व्हाइट पॉइंट को या कोई भी दरमियाना सा व्हाइट पॉइंट जो है ना उसके क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए उसने क्या किया कि इस पॉइंट से जितने भी ज्यादा सफेद थे ना वो सबको बिल्कुल सफेद कर दिया। तो ये भी एक जो है ना, तो अभी हमने इनको भी पढ़ लिया, देखें हमने आउटपुट को भी देख लिया है। इन ये सेंटर वाला जो होता है मिड टोन्स, ये दरमियान वाला को, ये मतलब कि अगर यहाँ पे क्लिक करना हो दरमियान वाला जो है ना, तो बाकी ये जो हमने इनको भी देख लिया यहाँ तक। फिर हम थोड़ी सी चीजें और भी देखेंगे, तो फिलहाल जो है ना इसको भी हम इस तरह करते हैं। तो देखें ये तस्वीर जो है हमने लेवल कंट्रोल करके देखी कितनी जबरदस्त होगी। इसको अगर ऑफ करते हैं ना, ये पहले तस्वीर इस तरह की थी, देखें यहाँ पे ना तो इतनी ज्यादा रोशनी है, ना ही इतना ज्यादा अंधेरा है, और ना ही कलर जो है ना वो इतने जबरदस्त लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम ऑन करें तो देखें बीच में डार्कनेस भी यहाँ पे हो गया है, सब ब्राइटनेस भी आ गया है, और बाकी सारी उस तरह की ब्राइटनेस करके शिफ्ट हो गई, जबकि कितनी कितनी ग्रीनरी भी नजर आ रही है, ये रेडिश भी नजर आ रहा है। तो ये फिर था लेवल के बारे में। चले अभी हम इसको दोबारा डबल क्लिक करते हैं तो ये फिर प्रॉपर्टी आ जाएगी ना। तो अभी हम इसके जो ना, ये तो था ना आरजीबी तीनों को इकट्ठा था, तो हम सिर्फ इसको जो ना यहाँ से रेड को, ये रेड को, ये देखिए अभी सिर्फ रेड चैनल है, तो हम इसको भी सिर्फ छेड़ सकते हैं। देखिए अभी रेड को छेड़ेंगे तो ये देखिए उसकी रेडिश, ये देखिए इसको रेडिश टाइप जो है ना वो भी सिर्फ चैनल जो है ना उसको छेड़ रहा है। इन चैनल को, इन चैनल्स पे गौर करें। देखें अभी जो है ना हम रेड को छेड़ रहे हैं, इस रेड को छेड़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो अभी देखिए ये देखिए हम इसको कम कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से ये इसको अभी सिर्फ रेड को छेड़ रहे हैं। देखिए अभी अंधेरा कर रहे हैं, यहाँ से रेड को हम और अंधेरा कर रहे हैं, तो देखिए रेड चैनल जो है ना वो अंधेरा हो गया, मतलब कि यहाँ से हम रेड अंधेरे का मतलब है कि रेड रोशनी जो यहाँ से गायब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे वापस ले आए इसका इस तरह। तो अभी देखें ये रेड जो है ना, यहाँ से रेड को हम, व्हाइट का मतलब है कि ये ज्यादा हो रहा है। इस तरह ब्लू को देखें, यहाँ से भी जो है ना ब्लू को ले जाए, यहाँ से ये ब्लू जो है, ब्लू सेलेक्ट हो गया। अभी देखें ब्लू की जो है ना, यहाँ से भी ब्लू जो है ना, अभी इसको छेड़े हम, इसको यहाँ पे इस तरह करते हैं। ब्लू डार्क का मतलब है यहाँ से हम उसको चैनल को, इस ब्लू को डार्क कर रहे हैं ना इसकी मदद से, मतलब कि यहाँ से हम इसको डार्क कर रहे हैं, डार्क पॉइंट को हम थोड़ा आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो डार्क हो रहा है। ब्लू का मतलब है कि ब्लू को हम खत्म कर रहे हैं। इसी तरह ब्लू को ऐड करना तो इनको लेफ्ट की तरफ ले आए, इस तरह इनको इसकी तरफ ले आए इस तरह। तो अभी देखें ब्लू को हम ज्यादा कर रहे हैं, ये देखें ब्लू जो है ना सफेद होना शुरू हो गया है, और देखें जो ही ब्लू सफेद होना शुरू हो गया मतलब कि ब्लू ज्यादा होना शुरू हो गया है। तो टोटल जो इमेज बनेगी आरजीबी तीनों को मिला के बनेगी, वो देखें इस तरह। तो हम इस तरह इन लेवल्स को अकेले अकेले भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक जो है ये है ऑटो की कमांड, इसको जब क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये तस्वीर को ऑटोमेटिकली जो है ना ये चेंज करने की। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ऑटो से देखिए इतना फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छा एक मैं और आपको चीज बताऊं कि यहाँ से ना इधर इधर से इस फ्लाई आउट मेन्यू में जाएं, और जहाँ से एक लिखा होता है कि ऑटो की ऑप्शन को शो करें। एक तो इधर से हम ऑटो की ऑप्शन देख सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटो की ऑप्शन आ गई है सारी की सारी। और दूसरा ये कि इस ऑटो के ऊपर आल्ट क्लिक करें, इस ऑटो के ऊपर आल्ट क्लिक करें तो फिर भी वो रोशनियां नजर, वही पैनल जो नजर आ जाएगा, ऑटो कलर करेक्शन की ऑप्शन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से भी मतलब कि यहाँ से भी निकल आती हैं ये जो है ना प्रॉपर्टीज का, यहाँ से फ्लाई आउट मेन्यू, यहाँ से भी ऑटो की इस तरह आ जाएगी, या फिर ऑटो पे। अच्छा ये क्या करती हैं, ये वही चीजें हैं जो हमने यहाँ से पढ़ी थी ना इमेज में। ये देखिए यहाँ से हमने इमेज में पढ़ी थी ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट और ऑटो कलर। ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट और ऑटो कलर पढ़े थे ना। ये अभी हमने स्टार्ट करने से पहले कहा था कि ये जो है ना ओरिजिनली इसी को डिस्कस करते हैं, ये लेवल्स को ही कंट्रोल करते हैं। तो देखिए अभी ये लेवल्स के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसके ऊपर माउस लेके जाए ना, थोड़ा सा वेट करें और आखिरी लफ्ज देखें, इसके लिखा हुआ है ऑटो कंट्रास्ट। ठीक है, तो देखिए ना इसको पढ़ें, ये पहले बताएगा कि ये करता क्या है पहले, और ये किसके बराबर है, ऑटो कंट्रास्ट के बराबर। इसको जब ओके करते हैं ना, देखें क्या फर्क पड़ता है। तो देखें इसका कंट्रास्ट जो है ना वो ज्यादा हो गया।
अच्छा, इसके ऊपर माउस लेके जाए तो ये देखिए एंड पे 2 लफ्ज क्या लिखे हैं, ऑटो टोन लिखा हुआ है, ठीक है। और थोड़ी सी पहले डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ऑटो टोन होती क्या है। तो चलो इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी होती ना इसकी कलर कास्ट। ऑटो कंट्रास्ट क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, अगर उसको दोबारा पढ़ ले गौर से, अगर उसी वीडियो को जो ना दूसरी तीसरी वीडियो थी मेरी, उसको गौर से पढ़ें कि ऑटो कंट्रास्ट क्या करता होता है कि सब की जो है ना, ये सब को जो ना मतलब कि सिर्फ उसका कंट्रास्ट रोशनी और डार्कनेस बढ़ाता है, लेकिन ये कंट्रास्ट क्या, ये जो ऑटो कलर है, ऑटो टोन जो है, ये कलर कास्ट भी खत्म करता है, मतलब कि ये कलर को भी थोड़ा कंट्रोल करता है, और ये कलर को मुकम्मल कंट्रोल करता है। इसको अगर देखें कि ये ऑटो कलर है, ठीक है, और उसको मजीद थोड़ा सा आगे करना हो तो फिर इसको भी प्रेस कर दें साथ। ये जो है ना, ये भी एक जो है ना मतलब कि इसके साथ जो है ना फर्ज करें, ये जो है ना, इसको थोड़ा सा दोबारा देखें, इसको दोबारा देखें तो ये क्या कह रहा है कि एनालाइजिंग इमेज टू कंटेंट अवेयर मोड मोनोक्रोमेटिक एनहेंसमेंट, मतलब कि ये भी जो है ना, ये कलर का, ये जो है ना कलर को अच्छे बनाने के तरीके हैं, या ऑटो वगैरह इस तरह। अच्छा, इन तीनों के साथ ना अगर इसको थोड़ा सा क्लिक कर देना, ये थोड़ा सा अच्छा देखिए इफेक्ट आता है, मतलब इसको ऑफ कर दें फिर थोड़ा सा इफेक्ट चेंज हो जाएगा, ये उनको थोड़ा सा और भी अच्छा कर देगा इफेक्ट को, इनको इसको ऑन रखा करें। तो ये भी ऑटो मतलब के लेवल के तरीके थे जो हमने पहले पढ़े थे। 12 लाइन को हल्का सा डिस्कस करना था यहाँ से। अच्छा, उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से शेडोज और यहाँ से जो हाईलाइट्स है ना, मतलब रोशनी और शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो देखें शेडोज अभी ब्लैक है ना, तो यहाँ से हम शेडो कहते हैं ब्लू हो जाए, ठीक है, यहाँ से जो है। अच्छा, इसको जो है इसको ऑफ कर दें तो ये देखिए शेडोज जो थे ना, जितने भी डार्क शेडोज थे अभी ब्लू हो गए हैं, और हाईलाइट्स जो रोशनी थी उसको अगर क्लिक करें यहाँ से, हम उसको ये देखिए कोई कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम जो है ना शेडोज का और रोशनी का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और मिड टोन का भी कलर जो है हम कोई चेंज कर सकते हैं इस तरह। तो ये देखें इमेज जो है ये बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी इस तरह, ठीक हो गया। तो ये भी कुछ तरीके हैं मतलब कि लेवल्स को कंट्रोल करने के, ठीक है, मतलब कि शेडोज, हाईलाइट्स, ब्राइटनेस, लुमिनेंस, इन सब के लिए जो है ना ये लेवल्स की कमांड थी। तो ये देखें, अभी देखें हम इसको ना, इसको जो है ये अभी हमने इसको काफ़ी तफसील से डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसको किसी भी तस्वीर पे देखें ना, ये हर तस्वीर को कुछ ना कुछ जो है ना बड़ा अच्छा इफेक्ट डालती है, ठीक है। इन बादलों पे हम इसको लगाते हैं। अच्छा, इस बादल के देखें यहाँ पे बिल्कुल जो है ना अंधेरा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इनको मतलब कि किसी भी तस्वीर पे लगाएंगे ना, देखें यहाँ पे इमेज पे चले, जो है ना यहाँ से लगा के देखते हैं, इमेज पे चले जाए, नहीं बल्कि इधर से लगाते हैं, यहाँ से जो है ना एडजस्टमेंट लेयर पे लेवल्स पे जाते हैं, ठीक है, ये लेवल्स आ गए हैं। तो इसमें देखें अभी ये कह रहा है कि बादल जो है ना जहाँ से ये ब्लैक, देखें ब्लैक बहुत ज़्यादा गहरे हैं, ठीक है। तो हम देखें रोशनियों को ज़्यादा करना हो तो कैसे होता है, देखें यहाँ से ब्लैक जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम इसको इसको छेड़ेंगे तो ये तो और ब्लैक हो जाएगा। मतलब कि ब्लैक को मजीद इस तरह करने का तरीका ये कि इसकी आउटपुट जो है ना उसको थोड़ा सा थोड़ा आगे की तरफ लाए ना उसकी आउटपुट को। तो देखें यहाँ पे जब ले आएंगे तो अभी देखें जो बादल जो है ना वो उसके सारा यहाँ से ना उसकी शेडो जो है ना वो थोड़े कम हो गए, और अभी इसको थोड़ा सा और भी शेड देना हो तो फिर इनको छेड़ लें इस तरह, या इसकी रोशनियों को भी यहाँ पे कंट्रोल करके देखें इस तरह। मतलब कि ये जो है ना ये किसी भी चीज़ को जो है रोशनी यहाँ से कंट्रोल करें ना, आमतौर पे जो होती है ना इस पर तो चले असर नहीं किया इसने। मैं भी आपको कोई तस्वीर दिखाता हूँ जो बिल्कुल डार्क सी होती है ना कोई, ये जो है, चले मैं जहाँ से खोलता हूँ फाइल में जाता हूँ और जहाँ से ब्राउजर ब्रिज करते हैं कोई, तो यहाँ से हम तस्वीर लेते हैं जी। और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, चले ये तस्वीर ले लेते हैं, इस पे लगा के देखिए, ये तो पहले ही वैसी है ना, लेकिन देखें इस पे जब लगाते हैं ना लेवल जहाँ से, मतलब आप थोड़ा सा तजर्बा किया करें, आमतौर पे जो होता है ना इस तरह पकड़ें, इसको थोड़ा सा इसको राइट की तरफ करें यहाँ से, और इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ करें इस तरह। तो ये क्या करता है कि ये कुछ चीज़ों को ज़्यादा रोशन कर देता है, कुछ को कम कर देता है इस तरह, ठीक है। अच्छा, हमने ये सॉरी ये छोड़ दिया था सेंटर वाला। ये होता है कि अभी मिड टोन्स होती है ना उनको किस तरफ लेके जाना है, मतलब कि इनको इसको जो है ना देखें, इसको लेफ्ट करने से क्या होगा कि रोशन पोर्शन ज़्यादा रोशन हो जाते हैं, और इसको जो है जो लेफ्ट वाला जो इसको राइट करने से डार्क पोर्शन जो है ना थोड़े से डार्क हो जाते हैं। ये सेंटर वाला जो होता है ना ये मिड टोन्स के कंट्रोल करिए, देखें ये देखिए मिड टोन के कंट्रोल करिए है ये वाला, ठीक है। तो इससे देखिए अभी इस तस्वीर पे क्या फर्क पड़ा है, इस तरह के इसको थोड़ा सा दोनों को अंदर की तरफ किया, ठीक है। और अभी हम जो है ना इसको यहाँ से देखते हैं, इसको ऑफ करके देखें, ये तस्वीर जो भी ये देखिए पहले ऐसे लग रहा है ना जैसे ये थोड़ी सी
इसमें रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं है और अंधेरा भी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये कि थोड़ी सी तस्वीर जो है ना अच्छी होगी। हर तस्वीर को जो है ना ये थोड़ा सा अच्छी लग जाता है, लेकिन मतलब खाम खा तो नहीं, लेकिन हर तस्वीर को जो है ना ये काफ़ी हद तक अच्छा कर देता है। ठीक है, तो ये फिर था हमारे लेवल्स के बारे में था। इसको थोड़ा सा और भी गौर से पढ़ें, इनको थोड़ा सा गौर से देखें क्या है, तो फिर इसकी ना ऐसा ऐसा समझ आ जाती होती है। तो चलिए हम इस वीडियो को कर लेते हैं फिर सेव। ये थी लेवल्स की, ये मतलब के चीज़ों के शेडोज, हाईलाइट्स, ल्यूमिनेंस, ब्राइटनेस, इन सब को कंट्रोल करने का एडवांस तरीका है लेवल्स। ठीक है, तो इसको भी हम वीडियो कर लेते हैं सेव।